नमस्कार, मैं चांदनी सांकला राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जालोर से। आज हम सब्जेक्ट कोड 2201 जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर डायोड का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है, जब इसको सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है तो यह सेमीकंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है इसलिए इन्हें एक्सेप्टर आयन कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। ये है एक्सेप्टर आयंस। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसलिए इनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव आयन बनते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये नेगेटिव आयन दिखाया गया है, जो कि सर्कल बना हुआ उसके अंदर नेगेटिव साइन है। ये है एक्सेप्टर आयंस। ये है एक्सेप्टर आयंस। अब हम देखते हैं, चूंकि ये सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं इसलिए बाहर क्या क्रिएट होते हैं, बाहर होल क्रिएट होते हैं। ये सारे होल्स हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की अधिकता होती है और कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि ये दर्शाए गए हैं। ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर आयंस होते हैं जिन्हें नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। अधिक मात्रा में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं तथा बहुत ही कम मात्रा में यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है, सेमीकंडक्टर को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है इसलिए इनको क्या कहते हैं, डोनर आयन कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये डोनर आयन है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इन आयंस को पॉजिटिव साइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है, होल्स जनरेट होते हैं, थर्मली जनरेटेड होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाएंगे। तो इस तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। इसके मेन कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और इसमें डोनर आयंस होते हैं जिनको कि पॉजिटिव साइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब हम देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। यदि किसी सेमीकंडक्टर के एक तरफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की जाए तथा उसकी दूसरी साइड डोनर इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की जाए तो इस तरह से जो जंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पी एन जंक्शन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, पी एन जंक्शन। ये सेमीकंडक्टर की एक साइड क्या किया गया है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की गई है और दूसरी साइड डोनर इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसके बीच में ये जो जंक्शन बनाई क्या कहलाएगा, पी एन जंक्शन। अब हम देख सकते हैं पी साइड पे क्या है, एक्सेप्टर आयन, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है और इसके जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो होल्स, ये दर्शाए गए हैं। और एन टाइप की तरफ यदि हम आए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन दिखाए गए हैं, डोनर आयन है ये, और बाहर क्या दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं। तो पी टाइप में तो होते हैं होल्स और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
अब क्या होगा, पी टाइप में क्या है, पी टाइप में होल्स अधिक मात्रा में है और एन टाइप में होल्स कम मात्रा में है। ठीक उसी प्रकार एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में है तथा होल्स कम मात्रा में है। तो जंक्शन के अक्रॉस क्या होगा, एक डेंसिटी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा। इस डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण क्या होंगे, होल्स जो है वो पी टाइप से एन टाइप की ओर डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप से पी टाइप की ओर डिफ्यूज होंगे, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट है। यानी डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, दूसरी तरफ कम है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी अधिकता से कम की ओर डिफ्यूज होना शुरू कर देंगे। तो यह डिफ्यूजन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तब क्या होगा, जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, पी टाइप में आएंगे और पी टाइप के ये होल्स एन टाइप में जाएंगे। तो ये जो जंक्शन के जस्ट पास वाले जो आयंस हैं, इन आयंस को न्यूट्रलाइज कौन कर रहे थे, जो इनके पास होल्स थे, और इन आयंस को न्यूट्रलाइज कौन कर रहे थे, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। बट डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण क्या हुआ, ये वाले जो होल्स थे वो एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए पी साइड की तरफ, उनसे रिकम्बाइन हो गए। तो ये चार्ज जो थे वो अनकवर्ड हो गए। सिमिलरली ये वाले जो चार्ज हैं, डोनर आयंस जो हैं, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे जो इनको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, वो पी साइड से जो आने वाले होल्स थे उनके साथ रिकम्बाइन हो गए, जिससे ये चार्ज भी क्या हो गया, ये चार्ज अनकवर्ड हो गए। तो जंक्शन के जस्ट पास वाले एरिया में अब कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, ना तो होल है ना ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो यहाँ दिखाया गया है ये एरो से, ये वाला जो रीजन है वो कहलाता है डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन। क्योंकि ये इस वाले रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस रह जाते हैं। एन साइड की ओर पॉजिटिव आयंस और पी साइड की ओर नेगेटिव आयंस। इसलिए ये वाला रीजन कहलाता है स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन। अब हम देखते हैं कि जंक्शन की एन साइड की ओर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पी साइड की ओर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है और इस साइड क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी है। तो इस कारण जंक्शन पे क्या होता है, एक वोल्टेज डिफरेंस एस्टेब्लिश होता है और इसकी पोलैरिटी इस तरह से होती है कि ये होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है। और यह जो वोल्टेज होता है, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव है तो ये इन होल्स को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी है तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं उनको प्रतिकर्षित करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि जंक्शन पे एक रिक्वायर्ड वोल्टेज एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। जब ये रिक्वायर्ड वोल्टेज जंक्शन पे एस्टेब्लिश हो जाता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है और इस जंक्शन वोल्टेज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर वोल्टेज या कांटेक्ट पोटेंशियल कहते हैं। अब ये है ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं किए गए हैं। अब ये जो कर्व है, ये चार्ज डेंसिटी को शो करता है, जो कि एन साइड की ओर पॉजिटिव है तथा पी साइड की ओर नेगेटिव है। ये दर्शाता है चार्ज डेंसिटी को। फिर है ये स्पेस चार्ज रीजन की विड्थ बताई गई है 0.5 माइक्रोमीटर। फिर हम यहाँ आते हैं। अब हम देख सकते हैं एन की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी है और पी की तरफ नेगेटिव पोलैरिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसलिए जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जंक्शन पे होगी और डिप्लीशन रीजन के बाहर इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम देख रहे हैं जो पी टाइप से होल डिफ्यूज हो रहे हैं एन टाइप की ओर, या जो जंक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं
उसके लिए पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये वी नॉट जो है, ये एरो से जो दर्शाया गया है, ये है पोटेंशियल बैरियर। किसके लिए है ये, पी साइड से एन साइड की ओर आने वाले होल्स के लिए। सिमिलरली जो नीचे वाला डायग्राम है, ये क्या दर्शाता है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन साइड से पी साइड की ओर जो इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं उनके लिए जो पोटेंशियल बैरियर है ये वाला होगा। हम यहाँ पे एरो वी नॉट भी कर सकते हैं, वी नॉट जो होगा पोटेंशियल बैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम एन साइड। अब हम देखते हैं पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन। पोटेंशियल बैरियर होता है a potential difference built up across the p-n junction which restricts further movement of charge carriers across the junction is known as potential barrier। यानी कि जंक्शन पर बिल्डअप हुआ वह पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मोबाइल चार्ज कैरियर जो कि है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इनके फर्दर मूवमेंट यानी इनके डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है। क्योंकि रोकता है इसलिए अपन इसको बैरियर वोल्टेज कह रहे हैं, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट से, और इसको हम कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। फॉर जर्मेनियम डायोड इसकी वैल्यू होती है 0.2 वोल्ट टिपिकल वैल्यू जो है, और सिलिकॉन डायोड के लिए होती है 0.6 वोल्ट। अब हम देखते हैं डिप्लीशन रीजन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो होता है अ रीजन अराउंड द जंक्शन फ्रॉम विच द मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, पी साइड की तरफ होंगे होल्स, फ्री होल्स जो है, और एन साइड की तरफ होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आर डिप्लीटेड, यानी कि जंक्शन के पास का वह एरिया जहाँ कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही रह जाएंगे, वही रह जाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वहाँ से डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि खाली हो जाते हैं। उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और क्योंकि यहाँ पे कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए इसको स्पेसर रीजन भी कहते हैं या ट्रांजिस्टर रीजन भी कहते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसके ऑर्डर की होती है, और इसकी वैल्यू होती है 0.5 माइक्रोमीटर। इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं उसके बारे में, और पी एन जंक्शन डायोड इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा है, और कुछ डेफिनेशन जैसे कि पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन जो कि पी एन जंक्शन से एसोसिएटेड है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। थैंक यू।